सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मंदसौर जिले के गांव झारड़ा गेहूं उपार्जन केंद्र पर भीषण गर्मी होने के बाद भी किसान समर्थन मूल्य पर अपने गेहूं की उपज लेकर आ रहे हैं। सोसाइटी प्रभारी रामनिवास धननगर ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण गेहूं खरीदी देरी से शुरू हुई है। रोजाना 20 किसानों को मैसेज भेजकर खरीदी केंद्र पर बुलाया जा रहा है। वहीं सरकार की मंशा अनुसार भीषण गर्मी को देखते हुए किसानों के लिए छाया के लिए टेंट और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। 15 अप्रैल से शुरू गेहूं खरीदी केंद्र में कुल 1060 किसानों के पंजीयन है। अभी तक कुल 1008 किसानों से 49,092 कुंटल गेहूं खरीदे जा चुके हैं। किसान को समर्थन मूल्य पर 7-8 दिन में 1925 रुपए प्रति कुंटल गेहूं सरकारी रेट के मान से किसान के बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है। वहीं बड़े किसान होने पर भी तोल केंद्र पर किसानों से शांतिपूर्वक काम किया जा रहा है। एक और जहां कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के चलते कृषि मंडी बंद है तो किसान भी परेशान थे, लेकिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी करने पर खुश दिखाई दिए। प्रभारी, आपका नाम? संस्था प्रबंधक। ये बताइए कि अभी तक कितने किसानों की गेहूं की खरीद हुई है? संस्था चल रहे हैं 1 और 2 दोनों पर मिला के 1008 किसानों की खरीदी हो चुकी है। 49,000 बानों को प्रतिदिन कितने किसानों को अपन SMS के माध्यम से खरीदी केंद्र पर बुला रहे हैं? प्रत्येक केंद्र पे 25-25 किसानों। अच्छा, प्रति कुंटल सरकार के मान से कितने रुपए गेहूं की मूल्य मिल रहा है किसानों को? समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश सरकार उपार्जन नीति अनुसार उनको 1925 रुपये कुंटल के मान से भुगतान किया जाए। जैसे कि भीषण गर्मी है तो किसानों के लिए केंद्र पे क्या व्यवस्था है शासन की ओर से, आपके केंद्र की ओर से की जा रही है? संस्था और केंद्र की ओर से शासन के निर्देशानुसार छाया, पानी एवं किसानों के बैठने के लिए समुचित उचित व्यवस्था है। इसके अलावा शौचालय इत्यादि सभी व्यवस्थाएं संस्था उपार्जन केंद्र में पर्याप्त है। कितने दिनों में किसानों को गेहूं खरीद का पेमेंट मिल पा रहा है? किसानों को शासन की दिशा निर्देश अनुसार 1 सप्ताह के अंदर भुगतान हो जाएगा। सर, आपने केंद्र पर सभी व्यवस्था की जा रही है, तो आप आगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि इस भीषण महामारी और विपरीत परिस्थिति में भी हमारे संस्था कर्मचारी, खरीदी प्रभारी, संस्था के हेममाल, आसपास के किसान सभी इस महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइज या साबुन से बार-बार धोने की सलाह दी जाती है और उनको सलाह दी जाती है कि कम से कम अधिकतम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और शालीनता से अपना उपार्जन मात्रा करें। आपका नाम? रामनिवास धननगर। मैसेज अधिक भेजने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं 17 तारीख तक के टोकनों को निरस्त करने को लेकर केंद्र पर भारी अव्यवस्था फैल रही है। वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। उसी के चलते 7 दिन से लगे किसानों को बांटे गए टोकनों को निरस्त करने को लेकर किसानों ने हंगामा किया। वहीं किसानों से चर्चा करने के दौरान किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम 7-8 दिन से लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। वहीं कहीं बारदान को लेकर तुलाई बंद रहती है, तो वहीं आज 7 दिनों से अपनी उपज तुलवाने को लेकर लंबे इंतजार करने के बाद जब गेट के पास पहुंचने के बाद पता चलता है 17 तारीख के मैसेज को निरस्त कर दिया गया है। वहीं जब इस विषय में सोसाइटी संचालक से चर्चा करना चाहिए तो सोसाइटी संचालक का कहना है कि 17 तारीख तक के टोकनों की एंट्री कंप्यूटर से निरस्त कर दी गई है। वहीं दोबारा मैसेज का हवाला देकर बात को रफा किया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार सोनम भगत ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने एक न मानी। मैं पूछूंगा सबका टोकन ले लो, और अब क्यों कब से परेशान हो रहे हो? हम 17 से परेशान हो रहे हैं। 17 तारीख से? हाँ। 17 तारीख से आप ट्राली लेके आए आपकी? जी बिल्कुल। क्या बोला आपको? उसके बाद गेट पे आई और इनने बोल दिया कि आपका माल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोला इन लोगों ने?
ये बोल रहे हैं कि आपका मैसेज पुराना हो गया इनके SMS। और किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बारदान ट्रेन नहीं से? मिल रहे हैं, इनके सब व्यवस्था भंग है यहाँ की। मतलब कई बारदान की समस्या, कभी किसकी समस्या? बारदान नहीं मिल रहे हैं। 8-8 दिन हो गए। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, काश्तकार बहुत परेशान है। खाने की व्यवस्था भी नहीं, कुछ भी नहीं। 8 दिन हो गए। आपने इसके बारे में किसी जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराया यहाँ पे? लगा रहे तो उठा नहीं रहे। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी फोन ही बंद करके बैठे हैं। फोन ही बंद करके बैठे हैं। बंद करके रखे। कटनी जिले के तहसील बहोरी बंद अंतर्गत पटोरी तिराहा नाका और गोरहा चेक पोस्ट जो कि दमोह और पन्ना जिले की सीमाओं से लगा हुआ है, इन सीमाओं की निगरानी में ग्राम कोटवार और वन विभाग की टीम बड़ी मुस्तैदी और लगन के साथ जुटी हुई है। लॉकडाउन की वजह से फंसे हजारों प्रवासी मजदूर प्रतिदिन साइकिल, पैदल और अन्य साधनों से जिले में प्रवेश करते हैं। कटनी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जिले की सभी सीमाओं और चेक पोस्टों से गुजरने वाले राहगीरों और प्रवासी मजदूरों के लिए चौकियों पर आराम करने और भोजन का प्रबंध किया गया। नाकों से आने जाने वाले सभी लोगों से जानकारी लें और उन्हें भोजन कराकर उनके गंतव्य तक जाने की भी व्यवस्था राहगीरों के ग्राम पंचायत और सचिव को फोन पर सूचित की जा रही है। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र झलारा में व्याप्त अव्यवस्था और 4-5 दिन से फसल तुलने के इंतजार में खड़े किसानों के सब्र का बांध एक बार फिर फूट पड़ा। दोपहर 12 बजे टूट गया। अव्यवस्था से आहत भूखे प्यासे किसानों ने खरीदी केंद्र के सामने इंदौर कोटा मार्ग पर अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन खड़े कर और तिरपाल बांधकर मार्ग बंद कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर ट्रकों, कारों सहित छोटे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चिलचिलाती गर्मी और धूप में अपनी उपज तोलने के इंतजार में खड़े किसान उस समय सख्ते में आ गए जब उन्हें बताया गया कि जिन किसानों के मैसेज 5 दिन पहले के हैं उनकी उपज नहीं तोली जाएगी। ये सुनते ही बारदान नहीं होने के कारण 4 दिन से गेहूं और चने तोलने के इंतजार में खड़े किसान आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान सोसाइटी प्रबंधक संजय विश्वकर्मा से किसानों की कहासुनी भी हुई, जिससे किसानों को मजबूर जाम करना पड़ा। आगर तहसीलदार आशीष कुमार अग्रवाल और एसडीओपी ज्योति उमर्च दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर बारदान और टोकन के बाद जाम खोला। क्या चल रहा है? इससे बड़ा हाँ सर, किस मामले में समस्या आ रही थी? यहाँ अभी मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोगों ने जो है किसानों ने जो ये झलारा का जो गेहूँ उपार्जन केंद्र है यहाँ पर कुछ समस्या के कारण कुछ चक्का जाम किया है। तो यहाँ बेसिकली जो बारदान की कमी आ रही है और जो शासन का जो नवीन निर्देश है उस निर्देश के पालन में डेट के हिसाब से कुछ उन्होंने बनाया है कि इस डेट के हिसाब के बाद माल ऐसे नहीं तोले जाएंगे। तो वो उसमें ही नियम है, उसमें ये नियम है कि उसी नियम के अनुसार जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि उनका माल नहीं तोला जाएगा और बारदान की कमी है तो उसके कारण उनको परेशानी हो सकती है। तो इनके साथ चर्चा करके उनका ये भ्रम दूर किया गया है और उनके शासन के निर्देशों को अच्छे से बताया गया है। तो उसके बाद लोगों ने उस चीज़ को समझा है और हमको वापस से अपने काम करते हैं। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।